इस महामारी के महासंकट में कैसे महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पंडित जी से महामृत्युंजय मंत्र के और कुछ चमत्कारों के बारे में। पंडित जी, महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े कुछ और खास बातें, कुछ और चमत्कारों के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, वैसे तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंग हैते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान शिव और उनके मंत्रों के महात्म को इंसान कहने में क्या सक्षम होगा। सरस्वती नहीं कह सकती हैं इंसान की क्या बुनियाद है। लेकिन हाँ, भक्ति भावना से, अपने को विद्वान और चतुर न मानते हुए, बाल भाव से भगवान शिव के इन मंत्रों को आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। और न तो मैं इसका विशेषज्ञ हूँ और न ही ऐसी कोई मन में धारणा है। बस इतना जरूर है कि भगवान शिव अवधरदानी हैं, सब पर जल्दी दयालु होते हैं, सब पर सबकी कृपा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो शायद इस मंत्र की जानकारी के बाद भगवान शिव के भक्तों में आपका भी नाम जुड़ जाएगा। तो अब हम चतुराक्षरी 4 अक्षरों का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वो मंत्र है ओम हौम जूम सह। इसके लिए कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का 3 लाख बार शिवालय में बैठकर जप कर लिया जाए तो ऐसा आदमी 90 साल की अवस्था के पहले मृत्यु और रोग दोनों का शिकार नहीं होता है। लेकिन इसके जपने की विधि है। वो विधि ये है कि आप पूरे दिन फलाहार करेंगे, सायंकाल एक वक्त सिर्फ भोजन करेंगे, भोजन में भी नमक नहीं होगा। और ये अनुष्ठान आपका 11 दिनों का होगा। 11 दिनों में आपको 3 लाख मंत्र पूरे करने हैं और शिवालय में अच्छे आसन पर बैठकर घी का दिया जलाकर इस मंत्र का जप करना है। और अंत में भगवान शिव का रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करवा करके उनका अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। तब आपकी ये मंत्र सिद्धि होगी। उसके बाद अगर 108 बार भी रोज इसको आप पढ़ेंगे तो आपके शरीर के चारों तरफ भगवान शिव का सुरक्षा कवच एक्टिव रहेगा। अगर आप किसी बीमारी के चलते परेशान हैं या आपको डर लगता है कि अमुक बीमारी हमको हो जाएगी, या फिर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये मंत्र तो आपके लिए बहुत वरदान है। क्योंकि यदि आप डॉक्टर भी हैं ना, तो जब पेशेंट के सानिध्य में रहते हैं तो कुछ संक्रामक बीमारियां ऐसी हैं जो आपको भी लग सकती हैं। आपके लिए भी सुरक्षा कवच आवश्यक है। आप भी इंसान हैं। वैसे समाज नहीं मानता कि डॉक्टर इंसान होते हैं या ज्योतिषी इंसान होते हैं, समाज नहीं मानता है। अगर पंडित जी का कोई सामान खो गया तो लोग कहेंगे अरे पंडित जी आपका भी बेटा बीमार, अरे पंडित जी आपका बेटा बीमार हो गया। वैसे डॉक्टर साहब अगर बीमार हो गए, डॉक्टर साहब आप बीमार हो गए। लोग नहीं मानते हैं कि डॉक्टर इंसान होता है या ज्योतिषी इंसान होता है। इनके साथ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो दुनिया को बताते हैं तो इनको क्यों होना चाहिए। तो मैं बताऊं आपके लिए, ये मंत्र आपके लिए अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो बहुत ही लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल समर्पित करिए। घर में एक छोटा सा पारे का रुद्राक्ष रख लीजिए या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए और रुद्राक्ष की माला पर ये चतुराक्षरी मंत्र जो है कम से कम 3 लाख एक बार करने के बाद 1 माला या 3 माला रोज जप कर लीजिए। ये जप अगर अपने लिए किया जाए तो ये अमृत की तरह काम करता है। लेकिन ये मंत्र अगर दूसरे के लिए करना है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, पति के लिए, तो इस मंत्र में कुछ जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना क्या पड़ेगा? ओम हौम जूम सह बेटे के लिए, मम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। पति के लिए ओम हौम जूम सह मम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। बेटी के लिए ओम हौम जूम सह मम पुत्रिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। तो भाई, मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को, दरिद्र नारायण को वस्त्र दान करिए, जिससे उसके आत्मा से आपको आशीर्वाद मिले। अब कितने अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपके जीवन में आ रही हर तरह की कठिनाई और परेशानियों को दूर कर सकता है, इस पर चर्चा मैं तुरंत करने वाला हूं, बस थोड़ी देर में।
तो अपनी इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कविता पुणे से। बहुत स्वागत है कविता जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत 7-8 साल से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरा सारा काम होते होते मेरा वीजा नहीं लग पाता है। तो मेरी जन्म तिथि है 5 नवंबर 1983, सुबह 3:50 जलंधर। और मैं मेरे हस्बैंड के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1984, 10:35 संडे। तो उनका कैसा रहेगा आगे विदेश का या फिर भारत में? देखिए कविता जी, आपके बारे में तो बता दूं कि अभी आपका कोई 2 साल तक विदेश का वीजा वूजा नहीं लगने वाला है। ज़्यादा परेशान न हो, मेहनत चाहे जितना कर लें, अभी 2 साल आपको विदेश नहीं जाने का कोई संयोग है तो नहीं है। 2 साल के बाद अगर आप कोशिश करेंगी तो जा सकती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो कविता, तुम्हारे पति भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय 3 डिग्री 5 कला पर मकर राशि में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है शनि के साथ। पतिदेव को जिस तरह से चमत्कारिक लाभ मिलना चाहिए, जिस तरह से उनकी प्रतिभा है, जिस तरह से उनकी लगन है, उस तरह से अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि 30 सितंबर 2020 के बाद जिंदगी बदलेगी और सफलता मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कि आज का उनका राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। चलिए, तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य 10वें भाव में गोचर कर चुका है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि आज आपकी चिंता समाप्त होगी और अपने लोगों का सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, मान सम्मान भी समाज में बढ़ेगा। बस करना यह है कि अगर रोज पूजा करते हैं तो अति उत्तम, अगर रोज नहीं करते हैं तो कम से कम आज अपने माँ से या स्वयं अपने हाथ से अपने माथे पर चंदन लगा करके कहीं यात्रा शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब आप हमें कितने अक्षर वाले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही यह महामंत्र किस तरह हमें महामारी से बचा सकता है? देखिए, ऐसा है, देवी कहती हैं, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा कहती हैं, यदा यदा बाधा दानव उत्था भविष्यति तदा तदा अवतरियामि करिष्याम अरिसंचयम। जब जब दानवों का अर्थात राक्षसों का या महामारियों का उत्पात इस धरती पर होता है, तब तब मैं अवतरित होकर के उनका समन करती हूँ और सज्जनों का रक्षण करती हूँ, सज्जनों की रक्षा करती हूँ। इस शक्ति भगवान शिव की ही शक्ति है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव है। तो पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के कुपित होने से कात्यायनी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। तीनों का तेजपुंज एक जगह जब मिला था तो उससे एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, तीनों लोकों को आच्छादित करने वाली जिस देवी का प्राकट्य हुआ था उनका नाम है कात्यायनी दुर्गा। तो जो ये मैं मंत्र बता रहा हूं आपको, ये दशाक्षरी मंत्र बता रहा हूं और ये प्रचलन में बहुत कम है। ये मंत्र है ओम जूम शह मम माम पालय पालय। ये अपने लिए है, मेरी रक्षा हो। ये दशाक्षरी है। इसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम इस दशाक्षरी मंत्र में जोड़ सकते हैं। माम की जगह उसका नाम जोड़ दें। तांबे के बर्तन में जल भरकर व्यक्ति के सामने दशाक्षरी मंत्र का 108 बार मंत्र जप करके और उस जल को तांबे के बर्तन से नहीं, किसी दूसरे पात्र से, कांसे के गिलास या पीतल के गिलास से उस व्यक्ति को वो जल ग्रहण कराएं, पिलाएं। जीवन में आ रही हर तरह की परेशानियां, संकट
और बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका लड़का हर समय निन्न निन्न करता रहता है, रोता रहता है, खुश नहीं रहता है और दूध पीने के समय बहुत रोता है, या फिर आपका बच्चा इस स्थिति का है कि जैसे वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है, तो आप नज़र भी उतारते होगे, उपाय भी करते होगे, लेकिन आज मेरा एक उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। आप एक तांबे के छोटे से कटोरी में जल ले लीजिएगा, शुद्ध जल, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा और ये मंत्र जो है ओम होम जूम सह मम पुत्रम पालय पालय सह जूम होम ओम, इस मंत्र को 108 बार जप करके पानी पर फूंक मार के वो पानी अपने बेटे के ऊपर छिड़क दीजिएगा, बेटी के ऊपर छिड़क दीजिएगा और इसका चमत्कार देखिएगा। चाहे जितनी बड़ी नज़र दोष होगी, चाहे जितना बड़ा टोना होगा, उसका असर खत्म होगा। इस उपाय को अगर आप 11 दिन लगातार कर लीजिए ना, तो अपने बच्चे को लेकर आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जप कैसे दिला सकता है आपको महालाभ और कैसे दूर कर सकता है महामारी का संकट, ये मैं बताऊंगा आपको कालचक्र में, आपसे थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अभिषेक प्रयागराज से। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी, जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है जी। मैं प्रयागराज का जन्मा हूँ और मेरा जन्म दिन है 20 मई 1990 सुबह 5 बजे, 5:15 बजे जी। तो मैं अपने करियर के बारे में गुरुजी जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर कैसा रहेगा गुरुजी, और मेरे घर जो है थोड़ा सा दिक्कतें भी चल रही हैं, तो उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अभिषेक, ऐसा है बेटा कि आपके 10वें भाव में स्वगृही शनि बैठा हुआ है। नौकरी का योग तो आपके जीवन के लिए बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं बना हुआ है। आप चाहते तो सरकारी नौकरी हैं, लेकिन आप पढ़ाई में इतना डल हैं कि किसी प्रकार के कंपटीशन में सक्सेस होना ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी शुरुआती शिक्षा ही बहुत मध्यम श्रेणी की रही है, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा आपकी कभी नहीं हुई। इसलिए मेरा कहना मानिए, आप प्राइवेट सेक्टर में एक बार घुस जाइए, उसके बाद आपको सदैव सफलता मिलेगी। और जब आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो आपको पानी, चांदी या दवाई का व्यापार शुरू कर देना चाहिए अपना, उससे आप संपन्नता के शिखर पर पहुंचोगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कन्या राशि वालों की करते हैं, इनका आज का दिन शुभ रहेगा या अशुभ, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, बहुत बड़ी बात है ये। आयेस अगर आपके लग्न को देख रहा है तो सोचा हुआ काम तो आपका पूरा होगा ही, और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। मनचाहा भोजन मिलेगा, कहते हैं ना, दिन नष्टम कु भोजनम जन्म नष्टम कु भार्या। अगर दिन में भोजन अच्छा न मिले तो दिन खराब, और अगर जीवन संगिनी या जीवन साथी अच्छा न मिले तो पूरा जीवन खराब। सेहत भी अच्छी रहेगी। बस रोटी बनाते वक्त आटे में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर आटा गूंथिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।